गुड मॉर्निंग बॉयज। आइए साधारण ब्याज के दूसरे पार्ट में हम चलें। क्वेश्चन है, किसी निश्चित रकम पर 11% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष का ब्याज 407 रुपया हो जाता है। उसी रकम पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितना कम होगा। कहने का मतलब हुआ 11% की दर पर जो आपको ब्याज मिला, 10% की दर पर जो ब्याज मिलेगा, दोनों में कितना का डिफरेंस है। हम तो ये कह सकते हैं भाई 11% यदि ब्याज मिल रहा है हमें तो कितना मिल रहा है, 407 रुपया। तो डिफरेंस तो 10 एक और 11 और 10 में डिफरेंस एक ही परसेंट का है, इसीलिए 1% बराबर क्या हो जाएगा, क्या ये 11 क्या 33 1170 37 रुपया नहीं होगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चले। 840 रुपया का धन को दो भाग में इस प्रकार विभक्त किया गया कि पहले भाग पर 6% की दर से 3 वर्ष का ब्याज, दूसरे भाग पर 8% की दर से 3 वर्ष का ब्याज के बराबर हो। तो पहला भाग ज्ञात करें। ध्यान दे, यहां पर टाइम तो इक्वल हमने रख लिया है, 3 वर्ष यहां भी 3 वर्ष यहां पर भी, लेकिन मैं ऐसा ही प्रोसेस बता रहा हूं जो टाइम यदि डिफरेंस भी हो, अलग अलग भी हो, तो आप इजी वे में बना दें। आइए यहां देखते हैं हम 840 रुपया, इसे दो भाग में बांटना है लेकिन क्या रखना है आपको, ब्याज के बराबर हो, दोनों ब्याज आपस में बराबर होगा। 840 रुपया धन है, इसे दो भाग में आपको विभक्त करना, ऐसे विभक्त करना है कि 6% रेट पर 3 वर्ष का जो ब्याज होगा, ठीक वही ब्याज 8% के रेट पर 3 वर्ष का ब्याज, दोनों इक्वल होगा। तो भाई दूसरे धन पर 8% के रेट से 3 वर्ष का ब्याज, 8 दिया 24, यानी यहां पर 24 दे दें 24%, और यहां पर दे दें 6 गुणा 3 18% दे दें। इस दोनों के बीच का रेशियो आप देख ले तो कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, ये 4 बार में, ये 3 बार में, तो 4:3 का रेशियो आएगा, 4:3 का रेशियो आएगा। ध्यान रहे, यदि ब्याज का राव बराबर है तो दर को समय को गुणा करके रिवर्स कर देना, उल्टा देना है। यहां देखिए 4:3 का रेशियो आया, तो 4 3 7, ये 7 यूनिट जो है वही तो 840 के इक्वल है। तो क्या 1 यूनिट 120 नहीं होगा, तो क्या पहला भाग 4 यूनिट है, बच्चों 48 480 रुपया नहीं होगा, निश्चित रूप से होगा। और ये आपका आंसर डी नंबर आंसर हो जाएगा। यदि दूसरा भाग पूछता तो आपका आंसर हो जाता 3 यूनिट है, 1 यूनिट बराबर 120, तो 3 यूनिट बराबर 12 36 360 रुपया। ये आइए अगला क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन है, यदि किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है तथा ब्याज की दर प्रतिशतता और समय के वर्षों के संख्यात्मक मान बराबर हो तो दर ज्ञात करें। तो दर का ऑप्शन दिया हुआ 3.1/3%, 5.2/3%, 6.2/3% और 8.1/3%। हम जानते हैं, देखिए यहां पर ब्याज की दर प्रतिशतता जो है वह समय के वर्षों के संख्यात्मक मान के बराबर है। तो कितना दिया हुआ, मूलधन का कितना, 4/9 ही तो है। तो बाबू मेरे बताओ, मूलधन का 4/9, 4/9 का वर्गमूल 2/3 होगा या नहीं होगा, बताओ। 4/9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2/3, गुणा हुआ 10 कर दो, आपका रिजल्ट 20/3 आ जाएगा। 6.2/3% आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन जैसे ही रहे जिसमें कि ब्याज की दर की प्रतिशतता समय के वर्षों के संख्यात्मक मान के बराबर हो और ब्याज जो हो वह मूलधन का a/b x/y कुछ भी हो, तो डायरेक्ट इसका आप वर्गमूल निकाल लोगे। जो भी वर्गमूल निकल के आएगा उसमें 10 से गुना कर दोगे, जो गुणनफल आएगा, जो रिजल्ट आएगा उतना प्रतिशत में जाओगे तो दर होगा बाबू, और यदि वर्ष में लेके चले जाए वह समय हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है, 880 रुपया का कर्ज है भाई, 5 वर्ष में चुकता करने के लिए प्रति वर्ष कितना रुपया अदा करना चाहिए। यदि ब्याज की वार्षिक दर अदायगी 5% हो, ब्याज की वार्षिक दर अदायगी जो है वह 5% है, तो आपको प्रति वर्ष कितना रुपया चुकता करना है। टोटल कितने वर्ष में, भाई मेरे 5 वर्ष में, पहला वर्ष ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और ये 5वां वर्ष होगा। जो भी हम ब्याज की वार्षिक अदायगी करेंगे, जो भी किस्त हम डालेंगे वह अपने आप में 100% होगा, सब जगह 100%। यदि यहाँ किस्त हमने डाल दिया, यहाँ भी किस्त, ये भी किस्त अपने आप में 100%, ये भी किस्त 100%, ये भी किस्त 100%, टोटल किस्त तो इक्वल है, बराबर बराबर है। तो यहाँ पर जो धन था टोटल कितना रेट था, 5% वार्षिक, भाई 5%, 5%, 5% और ये 5%, ठीक है। लास्ट ईयर
अंतिम वर्ष में जो हमने दिया उस पर तो कोई हमें ब्याज लगेगा नहीं, ब्याज देना ही नहीं है भाई। लास्ट ईयर में ब्याज का कोई कैलकुलेशन नहीं होगा। ये धन जो रहा आपका कितने वर्ष रहा, 4 वर्ष, ये धन 3 वर्ष, ये धन 2 वर्ष, ये धन 1 वर्ष, और यहां तो दे करके रफा दफा। आइए यहां पर मिश्र धन बताइए आप, 5 चौका 20% तो ब्याज होगा। मिश्र धन यदि मैं पूछूं आपसे तो कहोगे मूल यहां पर जो भी राशि होगा उसका 120% मेरा क्या हो जाएगा, जो भी किस्त होगा उसका 120% मिश्र धन यहां होगा। यहां की मिश्र धन की चर्चा करूं, 5 या 15 आपका रिजल्ट होगा 115%, यहां 5 दूनी 10, 110%, यहां 105%। इसी हिसाब से इस जगह पर डायरेक्ट आपका 100% हो जाएगा। क्या इस सारे टर्म्स को आप जोड़ नहीं पाओगे? निश्चित रूप से जोड़ दोगे। 100, 200, 300, 400, 500 तो ये है ही, 500 है, 20, 15, 35, 35, 10, 45, 50, 550%। आप कहोगे 550% जो हुआ ये आपका टोटल हो गया। 550% बराबर 880, 1% का वैल्यू 880 बटा हुआ 550, 100% का वैल्यू गुना 100, ये और ये कैंसिल, 11 8 88, 11 5 55, 5 से इसे काट दो 20 टाइम में, 20 8 160, यानी 160 रुपया आपका ये बी नंबर आंसर हो जाएगा। 160 रुपया बी नंबर आपका आंसर। आइए अगला क्वेश्चन की ओर चलें। कह रहा है यदि किसी धन का साधारण ब्याज की दर से मिश्र धन 1260 रुपया 2 वर्ष में हो जाता है तथा 1350 रुपया 5 वर्ष की अवधि में हो जाता है तो प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। यहां देखिए ये 1350 रुपया हो रहा है कितने टाइम में भाई, 5 वर्ष में। ये आपका 1260 हो रहा है कितने टाइम में, 2 वर्ष में। अब इस दोनों में यानी 5 वर्ष और 2 वर्ष के बीच का गैप यानी डिफरेंस कितना, 3 वर्ष है। तो क्या ये 1350 और ये 1260 के बीच में डिफरेंस कितना, 90 का है। हम कह सकते हैं 3 वर्ष का जो ब्याज होगा वह 90 रुपया होगा। तो क्या 1 वर्ष का ब्याज क्या 30 रुपया नहीं होगा? 1 वर्ष का ब्याज बताओ 30 रुपया होगा कि नहीं? 2 वर्ष का ब्याज 60 रुपया होगा। 1260 मेरा मिश्र धन है, उसमें से 60 रुपया जो मेरा ब्याज है वह यदि घट जाए तो मूलधन कितना, 1200 नहीं बचेगा। 1 वर्ष के लिए बताओ ब्याज कितना निकला आपका, 30 रुपया। आप कहोगे 30 गुना हुआ 100 बटा हुआ 1200 गुना टाइम तो मेरा 1 ही वर्ष के लिए रहा था ना। अब बताओ ये 00 और ये 00 कैंसिल होगा, 6 से काट दो 5 बार में, 6 से काट दो ये 2 बार में, 5/2 यानी 5/2 यानी 2.5%। ये बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। जरा ध्यान से सुनो, 2 वर्ष का मिश्र धन 1260 रुपया है, 5 वर्ष का मिश्र धन 1350 रुपया है। टाइम में डिफरेंस 3 वर्ष का, मिश्र धन में डिफरेंस 90 रुपया का, 3 वर्ष का 90 रुपया, 1 वर्ष का 30 रुपया। तो बताओ बाबू मेरे 2 वर्ष का 60 रुपया नहीं होगा? जब मिश्र धन 1260 है उसमें 60 रुपये मेरा ब्याज ही है तो मूलधन 1200 होगा कि नहीं? जब मूलधन 1200 रुपया हो गया और आपका ब्याज 1 साल का 30 रुपया है, स्टैम्प 1 साल है, तो यहां से रेट निकल गया आपका कितना, 2.5%। ये आपका आंसर हो जाएगा 2.5। चलिए अगला क्वेश्चन है, 84 रुपया को 2 भाग में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग पर 8% वार्षिक दर से 10 वर्ष में जो ब्याज प्राप्त होता है तथा दूसरे भाग पर 7% वार्षिक दर से 12 वर्ष में जो ब्याज प्राप्त होता है, दोनों ब्याज का अनुपात 5:7 है। तो पहला भाग ज्ञात करें। तो आपका पूछ रहा है पहला भाग ज्ञात करें, तो पहला भाग निकालने के लिए, रेशियो निकालने के लिए दूसरा रेट क्या है 7%, दूसरा टाइम क्या है 12 वर्ष और पहला रेशियो क्या है 5। तो हम इसे कह सकते हैं रेशियो जो होगा, धन का रेशियो जो होगा 7 गुणा 12 गुणा हुआ आपका 5। अब ये चलिए दूसरा भाग निकालने के लिए पहला रेट ले लें हम, 8% पहला रेट है, 8 ले लेते हैं। इसका टाइम कितना है 10 गुणा हुआ 10 कर देते हैं और ये आपका क्या है रेशियो में क्या 7 दिया हुआ, यहां 7 दे देते हैं। इस दोनों के बीच जो रेशियो होगा, जो अनुपात होगा, ठीक वही अनुपात धन का भी निकलेगा। चलिए इसे काट ले हम, ये 7 और ये 7 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 5 से इसे काट लो, 2 टाइम में कट जाएगा, 2 से इसे काट लो, 2 से काटोगे 12 को कितना बार में, 6 बार में कट जाएगा। 6 और 8 है तो क्या ये 3 होगा और क्या ये 4 नहीं होगा?
2 से काट दिया 3, 2 से काट दिया 4, तो रेशियो क्या निकल के आया 3 और 4। अगर यहाँ 3 इकाई धन लगेगा तो यहाँ 4 इकाई धन लगेगा, दोनों मिलके कितना इकाई धन लगा 7 इकाई। तो आप कहोगे 7 इकाई जो है वही तो 8400 के बराबर है। 1 बराबर 7 बराबर 8400, तो 1 बराबर क्या 1200 नहीं होगा? 1 बराबर 1200 हो गया। हमसे तो पहला ही धन पूछ रहा है 3 इकाई, 1 इकाई बराबर 1200, तो 3 इकाई बराबर कितना हो जाएगा 3600। 3600 ये ए नंबर में ऑप्शन में आपका 3600 रुपया है। ए नंबर ऑप्शन आपका 3600 रुपया है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।